बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के कांझावाल में युवती की जघन्य और संदिग्ध मौत से, जिसका सस्पेंस खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। आज इस मृतका की सहेली का बयान सामने आया। इस सहेली की घटना की रात उस लड़की के साथ एक होटल में थी। होटल के स्टाफ का कहना है कि दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था और उनके साथ कुछ लड़के भी थे। इसके बाद ये लोग एक साथ होटल से निकले थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़कियां एक साथ स्कूटी से निकलती हुई दिखाई भी दे रही हैं। इस सहेली के इस बयान जो दिया है उसके मुताबिक स्कूटी में कार की टक्कर के वक्त वो भी स्कूटी पर थी। उसकी सहेली गाड़ी के नीचे आ गई, वो डर गई थी इसलिए वहां से भाग निकली। मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी खबर आई है। इसमें सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसी किसी आशंका की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं होती है। कुल मिलाकर एक्सीडेंट के तौर पर शुरू हुआ ये केस अब एक रहस्यमय गुत्थी बनता जा रहा है। तो वहीं 31 दिसंबर की रात दोनों लड़कियों के जिस होटल रूम में बुक किया था, वहां उनको सर्विस देने वाले लड़के ने आज मीडिया से बातचीत की। वो आए थे, अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो वही दो थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे पर्सनल मैटर। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों चली। याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी यहाँ पे? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा और इसी चक्कर। अच्छा, हाँ। लेकिन लड़ाई किस वजह से हुई ये नहीं पता। अच्छा, और कितने बजे वो लोग गए यहाँ से? ये 12 बजे के बाद ही गए थे, न्यू ईयर लगने के बाद ही गए थे, इतना पता। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं। अब आई थी, कल आई थी। वो DVR वगैरह रजिस्टर वगैरह ले गई। आप लोग उससे कुछ बात की? नहीं, हमसे कुछ नहीं करी, वो बड़े मैनेजर से ही करी। और इस केस का अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मानवेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। मानवेंद्र, इस वक्त कांझावाल में मृतक लड़की के घर पर मौजूद है। मानवेंद्र, ये केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। कांझावाल में किस तरीके की चर्चा फिलहाल चल रही है? बिल्कुल, कांझावाल मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज सुबह तड़के एक नया CCTV सामने आया, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि जो पीड़िता थी उसके साथ घटना के वक्त उसकी एक मित्र भी मौजूद थी, उसकी एक महिला मित्र भी साथ में थी। और इन दोनों का जो CCTV है वो एक होटल के कैमरे में दर्ज हुई तस्वीरें हैं, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवतियां होटल के बाहर सड़क पर लड़ते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले में एक नया खुलासा यह भी हुआ है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जानकारी पीड़िता के परिवार को दे दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि 10 पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें यह पुष्टि कर दी गई है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है पीड़िता पर, जो मृतका थी उसके ऊपर। लेकिन बात यह भी साफ कर दी गई है कि सड़क पर घसीटने से मौत हुई है। और वहीं आगे अगर किसी तरह की जांच करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मृतका के स्वैब और जीन्स को सुरक्षित रखा गया। यानी जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था, तमाम तरीके से लोग आरोप लगा रहे थे पुलिस पर कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई है कि पीड़िता ने जो घटना हुई तो उसमें सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, ये एक हादसा था। तो अब देखना ये होगा कि जांच किस ओर जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तमाम तरीके से इस एंगल की इस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही थी। और अगर तस्वीर आप देखें तो फिलहाल ये वो जगह है जहां पर पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती थी और इसी इलाके में थोड़ी सी दूरी पर उस पीड़िता का घर है। तो फिलहाल यहां पर पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और फिलहाल यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मानवेंद्र। और आगे बढ़े